मेरे से यदि सहायता चाहिए तो 2-3 उपाय बताता हूँ। आप एक तो संकल्प, जो बजरंग बाण का संकल्प है, वो उसके अंतर्गत आप बजरंग बाण का अनुष्ठान करो। पहला बिंदु जिसमें लिखा है श्रद्धेय स्वामी रूपेश्वर महाराज जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, इतना पॉइंट जोड़ दो। दूसरा कि जो भी हमारे वाणी में या जो भी चैनल पर जो बजरंग बाण दिया हुआ है उसको सुना करें। जब आप नहीं कर पा रहे तो सुनते रहो, बस बार बार सुनो, लेकिन एक बार में नहीं, बार बार इसको रिपीट कर दो, सुनते रहो बार बार। तो आपकी बुद्धि के जो हावी हो रहे वो चीजें, वो अपनी पकड़ ढीली कर देंगे। और तीसरा, जो महाकाल यज्ञ वगैरह यहाँ होते हैं उसकी जो हवन अग्नि का जो दर्शन है आप कर लिया करो। जब यहाँ पर हवन होते उसकी हवन अग्नि का दर्शन किया करो और संकल्प किया करे, प्रार्थना किया करे उनको। तो इन अग्नियों में हम इनको भस्म करने की प्रक्रिया हमको हो जाती है, वो भस्मीकरण होना शुरू हो जाता है। अब क्या है, अब इनको भस्म करना ही एकमात्र समाधान है। और इसके लिए गांव-गांव में ये यज्ञ होने बहुत आवश्यक है। मंत्र भी मैंने सार्वजनिक कर दिए, हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी के मंत्र, इन्हीं मंत्रों से आप करना शुरू कर दो। मंत्र का हमने संक्षिप्त विधान भी दे दिया। थोड़ी बहुत कुछ कमी रहती है तो आप भगवान ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः, ओम अच्युताय नमः अच्युताय नमः अच्युताय नमः बोल देंगे तो आप उसका थोड़ा जो भी त्रुटि रह जाती है उसकी पूर्णता हो जाती है। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। इस श्लोक का अर्थ यही होता है कि जो भी आप कोई भी कर्मकांड करते हैं, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, उसका नाम स्मरण करने से, स्मरण करने से, तपो यज्ञ क्रियादिषु, जो तप यज्ञ और जो क्रियाएं हम करते हैं, न्यूनम संपूर्णताम याति, जो न्यून में जो कमियां हैं वो संपूर्ण हो जाती, सद्यो वंदे तम अच्युतम। ऐसे अच्युत भगवान को हम नमन करते हैं, इनका वंदन करते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। ये आपने कभी भी जब ये पढ़ते हैं तो ऐसा ही लिखा होता है, ये श्लोक आता है। इसका अर्थ ये है कि अच्युत भगवान का स्मरण, उनका नाम बोलने से या उनका स्मरण करने से इस प्रकार की जो त्रुटियां रहती, कमियां रहती, पूर्ण हो जाती है। तो जब भी आपको इस प्रकार की त्रुटियां रहती हैं तो विष्णुवे नमः का 3 बार और ओम अच्युताय नमः का 3 बार, या तो फिर जैसे अच्युतम केशवम राम नारायणम, ये इसका भी आप उच्चारण कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये कुछ सूत्र होते हैं जिसकी तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं है। ऐसे ही पुंडरीकाक्ष भगवान का इसमें दिया है, ओम अपवित्र, उसमें लोग ओम लगा के उसको मंत्र बोलते, जबकि वो मंत्र नहीं है, वो सूत्र है, कोड है। उसमें बात बताए समझाइए, अपवित्र पवित्रो वा पवित्रो च अपवित्रो सर्वावस्थाम गतत्व वा, परंतु आप किसी भी रूप में हो, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, जब आप पुंडरीकाक्ष स्मरण करेंगे, स बाह्याभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और आभ्यंतर मतलब भीतर की और बाहर की शुद्धि हो जाती है। ये उस श्लोक का ऐसा अर्थ है। वो मंत्र नहीं है कि मंत्र बोलते शुद्धि हो गई, नहीं, पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से होगी। इसलिए षटकर्म में हमने ओम पुंडरीकाक्षाय नमः ऐसा 3 बार बोलने को कहा है और जल छिड़कने को कहा है। तो पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेते से ही बाह्य आभ्यंतर शुद्धि हो जाती है। परंतु ये केवल एक वैकल्पिक आपातकालीन परिस्थिति के लिए व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि आप स्नान करो ही मत। ये उस परिस्थिति के लिए जब आपको शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धि के लिए पुंडरीकाक्ष भगवान का 3 बार स्मरण कर लेना चाहिए।